नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो सियासत इस मुल्क को लगातार बेचैन कर रही है, वो जो हिंदू मुस्लिम दंगों की फिरका परस्ती सियासत, सांप्रदायिक राजनीति इस देश के अमन चैन को तहस नहस करती जा रही है। ये जो तस्वीर है, जी हाँ, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, ये तस्वीर उस सियासत को बदल सकती है, या यूं कहूँ बदलने जा रही है। और ये जो तस्वीर है, इसने आज दिल्ली दरबार को हिला दिया है, मोदी और शाह को कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया है। और ये जो तस्वीर है, अगर आप देखेंगे, ये आज इस देश की राजनीति में बड़ी अहमियत रखती है। आप देखें, इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के नेता, और उनके बगल में तेज प्रताप हैं, लालू प्रसाद के लड़के, उसके बगल में तेजस्वी हैं, मीसा हैं, लालू की बेटी हैं, और साथ में राबड़ी देवी हैं। और ये तस्वीर इफ्तार पार्टी की है। 5 साल बाद, जी हाँ, 5 साल के बाद पहली बार नीतीश कुमार अपने घर से चलकर 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के मकान पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया तेजस्वी ने, उनका इस्तकबाल किया तेज प्रताप ने, और राबड़ी ने उनको नमस्कार किया। और ये एक ऐसी तस्वीर थी जो कहीं ना कहीं इस मुल्क की सियासत को सच में बदलने जा रही है। और इत्तेफाक देखिए कि जब ये तस्वीर आज देखने को मिली 5 साल के बाद, आज ही लालू की जमानत हुई है। और कल अमित शाह आ रहे हैं कुछ फैसले लेने बिहार में। लेकिन ये भी सच है कि कल अमित शाह से, जी हाँ, भाजपा के कलयुग के चाणक्य से, रणनीतिकार से, मोदी के राइट हैंड मैन से नीतीश कुमार अब तक की खबर के मुताबिक नहीं मिलने जा रहे। अब दोस्तों, मेरी जो पटना फ़ोन पर बात हुई नीतीश कुमार के कुछ साथियों से, कुछ मेरे पुराने जो पत्रकार साथी हैं उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार ने प्लान कर लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वाकई बाजी पलट देते तो नीतीश कुमार महीने भर पहले ही राबड़ी देवी के घर पे होते, तेजस्वी से हाथ मिला चुके होते। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुआ है, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को रोका, सोचने का समय दिया। लेकिन इस बीच जो पटना के लोग बताते हैं, नीतीश जी के जो खास लोग हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 15-16 दिन से देश के राज्यों में जिस तरह के दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, रमज़ान के महीने में, नवरात्रियों के दिनों में, और वो जो जानबूझ के ऑर्केस्ट्रेटेड, आप कह सकते हैं, कम्युनल राइट्स थे, जिसके पीछे एक सोच थी, एक पार्टी थी, एक ऑब्जेक्टिव था, नीतीश ने उसको बहुत बेचैन किया। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो एक नेशनलिस्ट रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे हैं, आडवाणी के बड़े करीब रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनके जहन में एक सेकुलर पॉलिटिक्स की जगह रही है। और उसी सेकुलर क्रेडेंशियल्स ने नीतीश को हिला दिया और वो मजबूर हो गए। और जब तेजस्वी का पैगाम आया तो नीतीश कुमार ना नहीं कह पाए। और ये जो आज उन्होंने फैसला लिया है, और ये जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं आज नीतीश कुमार ने अपने घर से राबड़ी की तरफ, ये कहीं ना कहीं देश के समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदलने जा रहे हैं। अब दोस्तों, नीतीश का ये जो हाथ मिलाना, घर पर जाना, ये एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है बिहार की राजनीति की। और आप कह सकते हैं कि ये नागवार इसलिए गुजर रही है मोदी और शाह को, क्योंकि 2015 में जब नीतीश और लालू एक साथ मिले थे तो नतीजा कुछ इस तरह का था, जिसमें 178 सीटें नीतीश प्लस यानी नीतीश लालू को मिली थी और बीजेपी 58 पे सिमट गई थी। और शायद उसी वक्त मोदी को लगा कि अगर बिहार से एक रास्ता निकालना है तो फिर नीतीश को साथ लेना होगा। और मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था महीने भर पहले कि किस तरह एक ऑपरेशन किया
रामनाथ कोविंद के साथ मिलकर, जो बिहार के गवर्नर थे, उनके साथ मिलकर और सीबीआई के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया और दरार डाल दी मोदी ने लालू में और नीतीश में। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक है। आपको सारी कहानी बैकग्राउंडर समझ में आ गई कि क्यों बिहार मोदी के लिए ज़रूरी है। उसकी वजह है कि अगर नीतीश और लालू साथ आते हैं तो जो बिहार की मैथमेटिक्स है, बिहार की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, वो बीजेपी का साथ नहीं देती। और पिछला जो चुनाव, जो अभी कुछ दिन पहले जो बाई इलेक्शन हुआ है विधान सभा का, वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त मिली और आरजेडी जीती है, और इसी तरह से विधान परिषद चुनाव बहुत अच्छे नहीं गए एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, तो लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं ज़मीन उसकी जो है बिहार में सिमट रही है। और ऐसे में अगर नीतीश पाला बदल लेते हैं तो ये सबसे बड़ी चोट होगी, क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं मोदी की लीड को 2024 में बहुत तेज़ी से कट करेगा। अब दोस्तों, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, या फिर मराठा सत्रप शरद पवार हो, या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति के सूत्रधार सीताराम येचुरी, लेफ्ट पार्टी के लीडर वो हो, या फिर सेफोलॉजिस्ट हों, या पॉलिटिकल पंडित हों, या बड़े पत्रकार संपादक हों दिल्ली के, वो एक बात मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। एक्सपीरियंस में कहीं ज़्यादा है मोदी से। और जहाँ तक हिंदी पट्टी की बात है, तो हिंदी पट्टी में एक तरह का आप कह सकते हैं कि उनकी मान्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है नीतीश कुमार की। और सबसे बड़ी बात, ईमानदार छवि, निष्कलंक राजनीतिक कैरियर है। आप कह सकते हैं काल कोठरी में भी रह के कालिक नहीं लगी है नीतीश कुमार को, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक ईमानदार छवि है। और जहाँ तक आप डिलीवरी की बात करेंगे, तो अगर आप पहले 2 टेन्योर देखें नीतीश कुमार के, चाहे वो वहाँ का क्रिमिनल सिस्टम हो जहाँ उन्होंने माफिया ख़त्म कर दिए हों, एजुकेशन में थोड़ी बहुत तब्दीली लेके आए, और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी, और बीमारू राज्य से बिहार को पुल करने की उन्होंने ताकत लगाई, तो एक छवि उनकी ऐसी बनती है कि अगर वो स्टेप आउट करते हैं, वो आते हैं, और तेजस्वी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते हैं, और लालू अपना दिल बड़ा करते हैं, दिल बड़ा है उनका, तो तेजी से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। और जो रास्ता है, जो कभी अडवाणी का रोका गया था बिहार में, वो रास्ता फिर रुक जाएगा। इस बार रुक सकता है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मोदी की जो लीड है वो कम हो सकती है। जिस 300 का टारगेट मोदी देख रहे हैं 2024 में, अगर वो 300 का टारगेट या 325 का टारगेट अगर 50-60 सीट कम हो गया, आप कह सकते हैं 272 से उतरकर अगर मोदी जी 250 पर आ गए, जो बिहार में मुमकिन है, बाकी राज्यों में भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो आप ये जान लीजिए कि भाजपा के भीतर जो बगावत है, या आरएसएस में जो परेशानी और बेचैनी है, 30 या 40 सीटों का समर्थन फिर मोदी को मिलने वाला नहीं। और मोदी और शाह जानते हैं, ये गुजरात लॉबी जानती है कि इनको अकेले दम पर 300 पार जाना है, 272 के ऊपर जाना है। ज़रा सा भी नीचे उतरे कि दीवार की तरफ खिसका दिए जाएंगे। इसलिए नीतीश का स्टेप आउट करना एक बड़ी राजनीतिक घटना होने जा रही दोस्तों। अब दोस्तों, पटना जो मेरी वहाँ के कुछ पत्रकारों से बात हुई, कुछ नेताओं से बात हुई, उनका ये मानना है कि तेजस्वी पहले थोड़ा सा तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जहन में भी ये बात बैठाई गई, उनको समझाया गया कि नीतीश वैसे भी अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, और अगर नीतीश समर्थन देते हैं, अगर आरजेडी और जेडीयू वो साथ आते हैं, तो बीजेपी कहीं भी स्टैंड नहीं करती जहाँ तक संख्या बल का सवाल है सदन में। और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो पाटलिपुत्र वैसे भी तेजस्वी का हो जाएगा, और 2024 से पहले हो सकता है, चुनाव से पहले हो सकता है, 2025 में चुनाव बिहार में होगा। तो एक तो चीज़ तेजस्वी अब मानने लगे। लालू पहले से ही चाहते थे कि नीतीश जो हैं वो आगे बढ़ें और तेजस्वी जो उनके बेटे हैं उनको बिहार मिले। और इधर तेजस्वी की जो परफॉर्मेंस रही है, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है, एक के बाद एक वो चुनाव जीते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव जीता है, जहाँ अमित शाह ने पूरी ताकत दिल्ली से लगा दी थी, धन बल सबकी, वहाँ पर जीतना एक
बहुत मायने रखता है। तो एक तो कोशिश ये है तेजस्वी जो धीरे धीरे थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं। नीतीश को भी ये बात समझ में आ रही है कि अब दाल गलने वाली नहीं है बीजेपी में। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी ने उनकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। और मोदी की जो स्ट्रैटेजी, मोदी चाहते हैं सिर्फ 2024 जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ें, और उसके बाद जिस तरह से मोदी जी की एक डंप पॉलिसी है, मतलब निकल गया और डंप कर दिया, यूज़ एंड थ्रो, वो पॉलिसी नीतीश को पता था उन पर अप्लाई होगी। तो नीतीश भी पूरी तरह से मन बना चुके हैं। एक तीसरी बात, प्रशांत किशोर जो इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं, जो आप कह सकते हैं देश के मानचित्र में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, भले ही परफॉर्म नहीं कर रही, तो एक तरफ कांग्रेस को साथ लेके चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ मीटिंग्स कर चुके हैं, प्रशांत किशोर शरद पवार के साथ मीटिंग कर चुके हैं, प्रशांत किशोर जगन रेड्डी के साथ मीटिंग कर चुके हैं, और भी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, केजरीवाल के साथ भी उनका ठीक ठाक है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कांग्रेस को जब एक साथ लेके चलें तो चेहरे के तौर पर हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार को आगे किया जाए, उनके क्रेडेंशियल्स को आगे किया जाए, उनके तजुर्बे को आगे किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार काउंटर कर सकते हैं मोदी के उस ऑरा को जो उन्होंने ओरेटरी स्किल्स पर या प्रोपोगेंडा पर या ईमानदार छवि को लेकर या फ़कीर बन के, जैसे भी आप कहें, उसकी काट नीतीश कुमार हैं, जिन पर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है। तो ये प्रशांत किशोर की एक तरह की पॉलिसी है। देखना यह है कि आज की इस इफ्तार पार्टी के बाद आने वाले दिनों में नीतीश और लालू में क्या बातचीत होती। लालू को आज जमानत मिली चुकी है। अब दोस्तों, क्योंकि 5 साल के बाद नीतीश कुमार पहली बार राबड़ी देवी के घर गए, जहां पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया है, ये एक अच्छे संकेत हैं जहां तक देश की बदलती हुई राजनीति की बात है। लेकिन एक शुरुआती क्षण है, एक डेवलपिंग न्यूज़ है, अभी इवेंट्स और आएंगे सामने। तो मैं कोशिश करूंगा, नज़र रखूंगा, पटना बात करता रहूंगा, सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। और जिस वक्त मैंने पहला वीडियो डाला था नीतीश की बेचैनी को लेकर, उस वक्त मुझे भाजपा वालों ने ट्रोल किया कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, नीतीश जो हैं बिल्कुल भी हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज आपने देखा कि वो जो ट्रोल सेना थी, उनकी बातें जो हैं कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको अपडेट करता रहूं, और जो आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, यही मेरी आपसे अनुरोध है, इल्तिजा है, विनती है, आग्रह है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।